नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने 25 मिनट के क्लिप में ये दावा किया है कि 2029 तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे और इससे पहले दज्जाल भी आएगा और मेहदी अलैहिस्सलाम भी आएंगे, क्लाइमेट चेंज हो जाएंगे, जलजले आ जाएंगे और जमीन में से 2/3 आदमी मर जाएंगे, ये कहा उसने। और इस तरह वसूख के साथ कहा है कि बहुत सारे लोग बेचारे इसके क्लिप से घबरा गए हैं, हड़बड़ा गए हैं और मुझसे फोन करते हैं कि मौलाना समीरुद्दीन तुम बताओ कि साइंसी एतबार से कि क्या वाकई 2029 तक 2/3 लोग मर जाएंगे, हम लोग सब मर जाएंगे। सो मुझे जरा जल्दी से बताया, ये उन्होंने सुनिए, वीडियो मुलाहिजा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये मेरा ऑडियो मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट। वो तमाम लोग जो मेरी बातों को मानते हैं, यकीन रखते हैं, वो भी सुने, और जो मेरी बातों को मानते नहीं हैं और भरोसा नहीं करते हैं वो तो ज़रूर भी ज़रूर सुने, ठीक है। ये मेरा तमाम अकारिब, अहिब्बा, दोस्त और अहबाब के लिए है, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जान पहचान वाले हो, सब के लिए है। और आप सब से गुजारिश ये है कि आप अपने अकारिब, आप अपने अहिब्बा, दोस्तों को और अपने अहबाब को ये मेरा मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड करें। उन लोगों को भी फॉरवर्ड करें जो इन टाइम्स की बातों पर यकीन रखते हैं, और उन लोगों को भी ये फॉरवर्ड करें जो इन बातों का मजाक उड़ाते हैं और इन बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ये मैसेज सबको याद रहे, ताकि आने वाले दिनों में ख़ुद अपनी आँखों से देख कर लोग यकीन करेंगे। सबसे पहली बात, 10 अगस्त 2023 को मुकम्मल 7 साल 7 महीने और 7 दिन हो चुके। 3 जनवरी 3 तारीख को 2016 में सबसे पहले मंजर आम पर और आम लोगों के बीच हमने ये पैगाम दिया था कि ये आखिरी ज़माना है और बहुत सारी मुसीबात, मुश्किलें, परेशानियाँ दुनिया में आने वाली हैं, और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, दज्जाल का खुरूज और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, ये सब कुछ होने वाला है। ये सारा डिटेल्ड मैसेज एक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए और एक बयान के ज़रिए जो है हमने जारी किया था 3 जनवरी 2016 को। तो 3 जनवरी से 10 अगस्त 2023 तक 7 साल 7 महीने 7 दिन हो चुके। अब बस 7 साल रह गए हैं जिसमें ये तमाम चीज़ें पूरी होनी हैं, ठीक है। तो मैं आपको रफ्ता रफ्ता 21 पॉइंट्स के बारे में बयान करूँगा, तो आप इसको डिटेल में सुने, समझें, याद रखें, और इसके बाद में मैं आपको एक लिखित तौर पर टेक्स्ट मैसेज जो है ये 21 इवेंट्स का डेट्स के साथ लिख दूंगा, भेज दूंगा। उस मैसेज को आप सेव कर लें, चाहे वो मेरा ये ऑडियो मैसेज हो या मेरा टेक्स्ट मैसेज हो, इन दोनों को आप कम से कम जो है 1 साल तक सेव कर कर रख लें। और वक्तन फ़ौक्तन जब भी कोई हादसा बताया गया पेश आए तो इस मैसेज में देख लेना कि किस टाइमलाइंस में हुआ है या नहीं हुआ है। अब तक जितनी बातें मैंने कही थी वो 7 साल की बातें तैयारी के लिए थी। कभी मैं जल्दी करता था, कभी कन्फ्यूजन्स भी हुआ करते थे, और कभी कभी जो है यकीनी तौर पर कोई डेट्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन अंदेशा होता था कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा करते करते 7 साल गुजर गए। अब 7 साल है, अब ये 7 साल में तो होना ही है, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये ना हो, ठीक है। क्योंकि जो पीरियड 14 साल का है 2016 से, ठीक है, तो ये टोटल पीरियड का जो मामला है उसी के अंदर सब कुछ होना है। तो 7 साल तो गुजर चुके, अब 7 साल ही रह गए हैं, अब इसमें भी नहीं होंगे तो कब होगा, ठीक है। अगर इन 7 सालों में भी ये बातें पूरी नहीं होंगी तो बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी पेशन गोइयाँ और बड़े बड़े औलिया की पेशन गोइयाँ वगैरह वगैरह सब जो है बिल्कुल उसको रद्द करना पड़ेगा और वो झूठी साबित होंगी। ऐसा तो नहीं होगा, हदीस झूठी कभी नहीं हो सकती, कभी भी हदीस झूठी नहीं हो सकती। तो जो टाइम लाइन्स फ्रेम हमने किया, तो ये 14 साल के अंदर, ये बिल्कुल 14 ईयर्स के अंदर होना था, तो 7 साल गुजर चुके, अब 7 साल ही रह गए हैं। जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड का जिक्र आया है
7 सालों का जो मुसीबत का दौर आएगा। अब 7 साल तो गुजर चुके, उसमें ऐसी कोई ख़ास मुसीबत नहीं आई। हाँ, कोविड आया था, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी, लॉकडाउन्स वगैरह वो सब बड़ी बड़ी मुसीबतें तो नहीं थी। लेकिन जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, अब उसको सिर्फ 7 साल रह गए हैं, तो 7 साल में पूरा नहीं होगा तो फिर कब होगा? फिर तो होगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो अब मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स, जो होने वाले हादसात हैं, परेशानियां हैं, मुसीबत हैं, आने वाले इवेंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा रोशनी डालूंगा। आप इत्मीनान सुकून के साथ हर ये एक बात को सुने और समझने की कोशिश करें। आगाज जो होगा वो सितंबर ही से होगा, आने वाले सितंबर में। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, पिछले 27 जुलाई के ऑडियो में मैंने बता दिया था कि अगस्त फर्स्ट वीक में ज़लज़ला आएगा, दिल्ली में आएगा, नॉर्थ इंडिया में आएगा, कश्मीर में वगैरह आएगा। तो आपने देखा होगा कि अगस्त फर्स्ट वीक में ज़लज़ला आया 5.8 मैग्नीट्यूड का, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि अब आने वाली बातों को आप लाइटली ना लें, इसको थोड़ा सीरियसली लें। भले आप मुझे माने ना माने, मुझे आप पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, इसकी बात नहीं। अपनी हिफाजत के लिए, अपनी प्रिपरेशंस के लिए, मेंटल प्रिपरेशंस के लिए जो करना है वो आप वो करने के लिए आप इस ऑडियो को ज़रूर सुनें, ठीक है। सारा मामला शुरू होने वाला है सितंबर 23 से, 2023 से, ठीक है। अब सितंबर 2023 डेट जो होगा 22 सितंबर होगा या 23 सितंबर होगा, जो भी होगा, बहरहाल सितंबर 2023 ही है। तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये जो पूरा महीना है, यहीं से पूरा गेम चेंज होने वाला है। समझ में आ रही है बात? ये पक्की बात है, यकीनी बात है। अब क्या कुछ होने वाला है? दंगे फसाद होंगे और बहुत सारे जो है सिविल वॉर। आप देख रहे हैं इंडिया में क्या चल रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट और बकिया अपोजिशन पार्टीज को लेकर, मणिपुर को लेकर, हरियाणा में जो हुआ, हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है, वगैरह वगैरह। और ये तब्दीलियां जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। आपको निगाह रखनी है उड़ीसा से लेकर कलकत्ता तक। जब परेशानियां आम हो जाएंगी तो बस वक्त करीब आ गया। सितंबर में दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे राइट्स होंगे और सिविल वॉर जैसी हालत इंडिया में हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज में भी होगी, ठीक है। ये मैसेज वर्ल्ड वाइड के लिए है, सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी ना है, ये सबके लिए है, ठीक है। तो सिविल वॉर जैसी हालत हो जाएगी, ठीक है, ये सबसे पहली चीज़। और दूसरा, थर्ड वर्ल्ड वॉर। मैं जब भी ये बोलता हूँ थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो तो आगाज हो चुका है जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हो चुका, वो फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप जो होगा, मैंने 12 कहा है, ठीक है, आप नोट करते चले जाएं। अगला सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक वॉर जो शुरू होगा वो चाइना और यूएसए के बीच में होगा। चाइना और यूएसए के बारे में मैंने 2021 में वो लोग जो वादी यमन में मेरे साथ रह रहे थे लॉकडाउन में, उनको तफसीलन में इन्हें ये बात बताई थी कि बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब चाइना की तरफ से अमेरिका के ऊपर दागा जाएगा। वो इसी साल होना है। इसके अलावा चाइना और ताइवान का वार, जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ मैंने बता दिया था कि अगला नंबर चाइना और ताइवान का है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का है, फिर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का है, ठीक है। तो तफसीलन ये है कि एक तो चाइना यूएसए का वॉर होगा, चाइना ताइवान का वॉर होगा, अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर होगा, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का वॉर होगा, इंडिया पाकिस्तान का होगा, इंडिया चाइना का होगा, इजराइल ईरान का होगा, रशिया और नेटो का होगा। ये पूरी दुनिया जो है इसमें कूद पड़ेगी। तो ये जो मामला होगा शुरू सितंबर 2023 से होगा और इसका इख्तिताम जो है 2025 में जाकर होगा। 2023 से 2025 तक ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का सारा मामला चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी सितंबर से शुरू होगा और 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा मामला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको नोट करना है कि 10 दिन के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के लिए पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। कंप्लीट इंटरनेट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जब कंप्लीट इंटरनेट बंद हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल पूरी दुनिया जो है, बैंकिंग सिस्टम हो, ट्रांसफ़र्स हो, मनी ट्रांसफ़र्स हो, और बहुत सारे ऑफिस का जॉब जो होता है ये इंटरनेट
के ज़रिए होता है। जब 10 दिन तक भी अगर इंटरनेट पूरा बंद हो जाएगा तो क्या मामला होगा दुनिया भर में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो लोग जिनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इंटरनेट बन के रह गई है, जो पूरा वक्त यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, इसी में पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 10 दिन तक या 2 महीने तक अगर ये चीज़ बंद हो जाएगी तो उनका जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, वो एजिटेशन होगा, उनको परेशानियां जो होगी, वो मामला क्या होगा, उसके बाद में क्या कुछ होने वाला है जॉब्स के बारे में या फिर इकोनॉमी के बारे में, बिजनेसेस के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये एक इंडिकेशन होगा, ये 10 दिन के लिए भी इंटरनेट अगर बंद हो जाए तो यकीनन आपको न्यूज़ आए या ना आए समझ जाइएगा कि दुनिया में कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब फूटा है, ठीक है। और सोलर फ्लेयर ब्लास्ट का जो मामला इन्होंने प्रिपेयर कर रखा है वो मामला हो रहा है, ठीक है। ये कब शुरू होगा? ये सितंबर से ही शुरू होगा, सितंबर में हो सकता है, ठीक है, या फिर आने वाले कुछ महीनों में ज़रूर होगा। इंटरनेट का जो बता रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर का जहाँ तक है, मुसीबत का जहाँ है, वो आगाज़ सितंबर ही का होगा, ठीक है। लेकिन इंटरनेट का क्लोजर का जो मामला है, इंटरनेट शटडाउन, कंप्लीट ब्लैकआउट का जो मामला है, वो अगले 3-4 महीने में कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है 5th पॉइंट। आप देखेंगे कि अनकरीब जो है जो बाइडेन मारा जाएगा, ठीक है, अमेरिका का प्रेसिडेंट। और इसके अलावा किंग चार्ल्स जो यूके का किंग है अभी, ठीक है, वो भी मारा जाएगा। उसके बाद में जो बैठेगा उसके हाथ में ये सारा दज्जाली निज़ाम होगा। जब ये आ जाएगा तो सुपर फास्ट दज्जाली एजेंडेज दुनिया में सामने आते चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए किंग चार्ल्स का मरना ज़रूरी है। किंग चार्ल्स जैसे ही मरेगा, मोस्ट प्रॉबेबली वो जो प्रिंस हैरी है वो जब आ जाएगा तो बहुत सारे मामलात बदलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है जॉब्स का लोगों का जाना, ठीक है, इकोनॉमी का कोलैप्स होना और स्टॉक मार्केट का बड़ी बुरी तरह से कोलैप्स हो जाना। स्टॉक मार्केट बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे और ये मामला अक्टूबर या नवंबर 2023 का है, अक्टूबर या नवंबर 2023 का है। इसमें आप देखेंगे इंडिया में रिसेशन आ जाएगा। अब तक तो सिर्फ यूरोप और अमेरिका में रिसेशन हो रहा है, इंडिया में उसका खास इफेक्ट नहीं, थोड़ा बहुत लोग बात कर रहे हैं लेकिन वैसा इफेक्ट नहीं आया जैसा आने का अंदेशा है, ठीक है। वो इफेक्ट आप देखेंगे अक्टूबर या नवंबर 2023 में। ये रहा मेरा 6th पॉइंट, ठीक है। 7th पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मामला चल रहा है, आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। इसके ज़रिए जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं उनको जॉब पे लगाया जाएगा। आप जानते हैं कि 10-10, 20-20, कहीं-कहीं 100-100 लोगों का भी काम जो है एक रोबोट कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में वगैरह वगैरह जो है बहुत जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो जाएगी। इसके सबब भी जो है बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे लोगों के। और ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसानों के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ेगी, ना सिर्फ जॉब्स के ऊपर, बट ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लोगों पर हमला किया जाएगा, लोगों को मारा जाएगा, पॉपुलेशन का खात्मा किया जाएगा, उस पर कुछ भी नहीं किया जाए, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये एजेंडा के तहत है, ठीक है, दज्जाल के एजेंडा के तहत है। ये मामला भी होने वाला है। ये मामला अप्रैल 2024 से शुरू होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो परेशानियां हैं, जॉब्स का मामला हो या लोगों पर हमलावर होना, ये अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला है, ठीक है। अगला 8th पॉइंट मेरा ये है कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होगा। अब ये बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कैसे होगा? सबसे पहले एक के बाद एक जो है बैंक्स मर्ज होती चली जाएंगी, जो हम देख रहे हैं पिछले 7 साल में। कई बैंक्स बंद हुए, कई बैंक्स एक दूसरे से मर्ज हुए, ठीक है। होते 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 एक ही बैंक रह जाएगी, पूरी दुनिया की एक बैंक रह जाएगी। फिर उसके बाद में बहुत सारी बैंक्स कोलैप्स होंगी, ठीक है, जिससे लोगों का नुकसान होगा और बहुत सारी बैंक सीज हो जाएंगी। और जो है बहुत सारी बैंक जो है अपने पैसे रखने वालों का सारा अकाउंट फ्रीज कर देगी, चाहे वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर कर या कोई परेशानी डिक्लेयर कर कर, या फिर जो है क्या बोलते हैं वो साइबर अटैक के नाम पर जो भी है। इस तरह से होते 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 डिजिटल करेंसी लाकर जो है एक बैंकिंग सिस्टम रखना, जो इनका एजेंडा है, वो पुश करेंगे। लेकिन एक वक्त आएगा कि डिजिटल करेंसी भी यूज़ नहीं हो पाएगी जब इंटरनेट नहीं रहेगा और बैंकिंग सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं बैंक नाम की चीज़ नहीं रहेगी। इसका आगाज़, शुरुआती दौर भी सितंबर से शुरू होगा। सितंबर 2023 से ये शुरू होकर सितंबर 2025 तक, यानी 2 साल के अंदर कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। बैंक या पेपर करेंसी या डिजिटल करेंसी ये सब कोई मायने नहीं रखेगी। लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी पर चले जाएंगे। बाटा सिस्टम आ जाएगा और सिर्फ
सिर्फ जो है सोना चांदी के ज़रिए लोग जो है ख़रीद फरोख्त कर पाएंगे। ये अभी वक्त है लोगों के लिए कि फ़ौरन जो है इसके लिए आप अपने कदम उठाएं। ठीक है। अब 8वां पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स। जो आप ये स्कूल्स देख रहे हैं, कॉलेजेस देख रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड वगैरह 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 जो देख रहे हैं, ये कोलैप्स शुरू होने जा रहा है। ठीक है। ये कोलैप्स भी शुरू हो जाएगा। इसका पूरा कंप्लीट कोलैप्स पूरे वर्ल्ड में, जब एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट कोलैप्स होने के लिए भी 2025 है, सितंबर 2025 से पहले पहले आप देखेंगे कि कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। वो लोग जो अपने बच्चों को का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भारी भारी फीस देकर जो है उनका एक तो टाइम, एनर्जी, मनी सब वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, जो अभी पढ़ा रहे हैं, उसका कोई नतीजा नहीं होगा। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। अगले 2 साल के बाद अगर इसका कुछ नतीजा निकले तो मुझे बताइएगा। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं, अगर मैं जिंदा हूं तो ठीक है। तो मैं भागा नहीं जा रहा हूं, आप मुझे पकड़ सकते हैं, वरना आप खुद पछताएंगे। ठीक है। अब 9th पॉइंट जो सबसे जरूरी है, सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर। जैसे कि मैंने बताया है, इस बात को बिल्कुल भी लाइट ना लीजिएगा। 2024 या 2025 या 2026, ये 3 सालों के अंदर कभी भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो सकता है। अब 2026 कह दिया है कि ऐसा ना सोचिए कि 2024 या 25 में नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने ये गैब में रखा है कि कब होगा, लेकिन ये 3 साल में कभी भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसकी निशानियां हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले 1 या 2 साल कसरत से जो है औलेदार बारिशें पड़ेंगी, ये हदीस शरीफ में आया है, और कसरत से जलजले होंगे, ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियां हैं। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तो मुहर्रम में होगा, लेकिन उससे पहले आने वाले रमज़ान में आप देख लेंगे कि रमज़ान में 15वां रोज़ा जो है, 15th रोज़ा जो है जुमा के दिन आए, और उसमें इशराक के वक्त में धमाकेदार आवाज़ आए, और दुमदार सितारे का आखिरी अशरे में नमूदार होना, और पहले अशरे में आसमान का लाल हो जाना, ये तमाम निशानियां इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हैं। और इसके बाद में जो है कत्ल व गारतगिरी अरब में होना, सऊदी में होना, और किंग सलमान की मौत हो जाना, सिविल वॉर का ब्रेकडाउन होना, ये सब इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले की निशानियां हैं। तो इन तमाम निशानियों पर आप अपनी नज़र रखें कि रमज़ान में 15वां रोज़ा कब आ रहा है, जुमा को आ रहा है। अगर जुमा को आ रहा है तो क्या धमाकेदार आवाज़ सुनाई दी? क्या मशरिक़ में रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है दुमदार सितारा नमूदार हुआ? क्या किंग सलमान की मौत हो गई है? क्या सिविल वॉर का वाक़िया मामला सऊदी में चल रहा है? क्या दुनिया में कसरत से जलजले आ रहे हैं? क्या औलेदार बारिशें हो रही हैं? ये तमाम निशानियां इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब मेरा 10वां पॉइंट है, मैं बारहा कह रहा हूं, नॉर्थ इंडिया में एक खतरनाक जानलेवा जलजला पेंडिंग है। ठीक है। जिसमें पूरा उत्तराखंड जो है उजड़ जाएगा। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कश्मीर हो, पंजाब हो, ये तमाम इलाके जो है जलजले के चपेट में आ जाएंगे। जिस तरह से टर्की में हुआ था, उससे ज़्यादा वाला जलजला। अब ये कब आ सकता है? ये जलजला लास्ट वीक ऑफ अगस्त इसी साल 2023 में, या सितंबर फर्स्ट वीक से लेकर अप्रैल 2024, इसका एक विंडो पीरियड है। अगस्त लास्ट वीक से लेकर अप्रैल 2024 तक कभी भी ये जलजला आएगा, ज़रूर आएगा। इसलिए वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि आप जो है इस जलजले से निपटने के लिए जो तैयारी कर सकते हैं वो कर लें। ठीक है। इसके अलावा 11वां पॉइंट, दुनिया भर में इस सितंबर 2023 से लेकर मार्च 2025 तक जलजलों का दौर रहेगा। कसरत से दुनिया भर में जलजले आएंगे। आप नोट करते चले जाएंगे क्या इतनी कसरत से जलजले कभी दुनिया में इससे पहले आए हैं या नहीं। तो ये भी आपको बताएगा कि हम लोग किस दौर में जी रहे हैं। 12वां पॉइंट है सुनामी। एक तो टर्की वाली सुनामी आने वाली है, इसके अलावा दुनिया में भी कई जगहों पर सुनामी होगी, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, तूफान उठेंगे। ये तमाम मामले भी जो है इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के ताल्लुक से हैं, और ये मामले भी सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक, ये फ्लड्स और सुनामी और तूफान का जो मामला है वो बिल्कुल 1 साल, सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के दरमियान चलेगा। ठीक है। अब किंग सलमान के बारे में मैंने बता दिया 13 पॉइंट, उसकी मौत और सिविल वॉर का होना किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, ये कभी भी 2024 में हो सकता है, या 25 में हो सकता है, 26 में हो सकता है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से है। 14 पॉइंट, 5G रेडिएशन। 5G नेटवर्क तो इन्होंने पूरा बिछा दिया है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की देर है, जिसकी वजह से न्यू कोविड पैंडमिक का ये अनाउंस करेंगे। ये अक्टूबर 2023, इसी साल से अप्रैल 2024 के दरमियान कभी भी हो सकता है। ठीक है।
तो ये जो पैंडेमिक का मामला है ये 2024 अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक हो सकता है। रही बात 2015 पॉइंट क्लाइमेटिक लॉकडाउन, ये जो आप मौसम की तब्दीलियां देख रहे हैं ये खुद दज्जाली एजेंडा है, ये खुद हाफ टेक्नोलॉजी के जरिए ये सब कुछ करवा रहे हैं और इसी की बुनियाद पर आपको क्लाइमेटिक लॉकडाउन करेंगे। ये कब करेंगे? अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2024, माफ़ी चाहता हूँ, अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2024 यानी 2024 में जो है ये क्लाइमेटिक लॉकडाउन्स करेंगे, ज़रूर करेंगे। और इसमें आपका जो है नॉनवेज खाना, पेट्रोल का इस्तेमाल करना बैन किया जाएगा और क्लाइमेट के नाम पर लॉकडाउन्स किए जाएंगे, ठीक है, जो वाक़ईतन बहुत ही ख़तरनाक होंगे कोविड लॉकडाउन से ज़्यादा। अब 16वां पॉइंट, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का आगाज नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 के दरमियान होगा, यानी कंप्लीट पेपर करेंसी को हटाया जाना, ये एजेंडा भी पूरा किया जाएगा। 15th पॉइंट है एलियन अटैक, जो इन्हीं के बनाए हुए हैं, एलियन कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आ रहे हैं, ये इन्हीं के बनाए हुए हैं। मैंने एलियन अटैक्स के बारे में 2 साल पहले ही आप लोगों को बता दिया था और पिछले 1 साल में कुछ अपने करीबियों के पास मेरे ऑडियो या वीडियो या मेरे टेक्स्ट मैसेजेस एलियन के ताल्लुक से मौजूद होंगे। अगर आप जाकर थोड़ा बहुत यूट्यूब में सर्च करेंगे तो इसी महीने में पेरू में और अमेरिका की न्यूज़ में एलियन अटैक्स के बारे में वो भी उनकी पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका एजेंडा ये अनकरीब पूरा करने वाले हैं। ये शुरुआत सितंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इनका असल एजेंडा एलियंस का प्रॉपर अटैक का जो मामला है वो 2024 का ही है, ईयर 2024 का ही है, ठीक है। 16 पॉइंट है शिद्दत की सर्दी का आना, यानी आने वाले नवंबर 2023 से जनवरी 2024 पर आप देखेंगे कि बिल्कुल दुनिया में आइस एज जैसा आ गई हो, ठीक है। पूरे अमेरिका, कनाडा, यूरोप, कश्मीर और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वगैरह सब जो है सर्दी से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि बहुत सारे लोग इससे मारे जाएंगे। शिद्दत की सर्दी होगी और बाकी तमाम इलाकों में भी शिद्दत की सर्दी होगी और शिद्दत की गर्मी मार्च 2024 से जुलाई 2024 तक आप देखेंगे कि किस तरह शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, सूखा जैसे पड़ रहा हो ऐसे हालात आ जाएंगे, आप अनकरीब देखेंगे। और 17वां पॉइंट मेरा जो है वर्ल्ड का 66% पॉपुलेशन का खातिमा होना, ठीक है। ये 2/3 पॉपुलेशन का जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन ख़त्म होगा, ये हदीस शरीफ में इसकी बात ज़रूर आई है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले पहले ये बात होनी है। तो आप मान लीजिए आने वाले अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2026 के बीच में ये बस 2-3 साल के दरमियान आप देखेंगे कि दुनिया भर का 66% पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगा। अब किस रफ्तार से ख़त्म होगा, हर महीने में कितने मरेंगे, एक साल में कितने मरेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है एक महीने में कुछ लोग मरे, अगले महीने में बहुत सारे लोग मरे, ये जैसा भी हो, लेकिन इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले पहले, अगर 2024 में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है तो उससे पहले ये 66% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। अगर 2025 में है तो फिर उससे पहले हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2026 में है तो बहरहाल 2000 इमाम महदी इस्लाम के ज़हूर से पहले 3 साल भी अगर मान लें तो पूरे वर्ल्ड का 66% पॉपुलेशन खत्म होगा और इसकी शुरुआत ही होगी अक्टूबर 2023 से। आप अपनी आंखों से देखेंगे, हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं इन बातों के लिए, ठीक है। चाहे वो कत्ल गारतगिरी में मारे जा रहे हैं लोग, या वॉर्स के ज़रिए मारे जा रहे हैं, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर, सुनामी, जलजले, फ्लड्स और शिद्दत की गर्मी, शिद्दत की सर्दी से मारे जा रहे हैं, या राइट से मारे जा रहे हैं, कोई भी हाल हो, या बीमारियों से मारे जा रहे हैं जो पैंडेमिक्स ये ला रहे हैं और ये जो वैक्सीन का इफेक्ट है, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर, ठीक है, जो भी सूरत हाल हो, जो भी वजह हो, लेकिन पॉपुलेशन का खात्मा शुरू होना अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद 19वां पॉइंट है दज्जाल का खुरूज, और दज्जाल का खुरूज 2027 से 2028 में, या तो 2027 में या 2028 में ज़रूर हो जाएगा। फिर दज्जाल के आने के बाद दूसरा इवेंट ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है, जो कि 100% 2029 में होगा। ये एक बात ये हमेशा याद रखिएगा आप, इमाम महदी अलैहिस्सलाम को लेकर या दूसरे इवेंट्स को लेकर मैंने बहुत सारी डेट्स बताई हैं कि कभी 2021 में होगा, या 22 में होगा, 23, 24, 25, लास्ट डेट 26, ये तो मैंने बताया है। लेकिन 2016 से लेकर आज तक मेरा ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का कैलकुलेशन कभी नहीं बदला है, ठीक है। इसके मेरे करीब जो लोग हैं वो जानते हैं कि मैंने कभी इस डेट को नहीं चेंज किया। यकीनी तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल
कोई बात कुछ कभी किसी टाइम पर हो या ना हो, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल 2029 में ज़रूर होकर रहेगा। तो जाहिर सी बात है उससे पहले दज्जाल का खुरूज है, उससे पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है, ये सब बातें होकर रहेंगी। और फिर 21वीं पॉइंट मेरा ये है कि आप देखेंगे कि अनकरीब ये जो वेजिटेरियन जानवर हैं, चाहे वो गाय भैंस बकरा वगैरह हो, ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो ये भी आप अपनी आंखों से देखेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जादू का आम हो जाना, नेगेटिविटी का आम हो जाना, लोगों का ज़ॉम्बी बन जाना, एजिटेशंस का शुरू हो जाना, ये तमाम चीज़ें, और चीज़ों का महंगा हो जाना, महंगाई का आना दुनिया में। ठीक है, ये तमाम चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। कि एक 21 पॉइंट्स थे जो आपके सामने मुझे बताने थे। इसके बाद मैं एक टेक्स्ट मैसेज इन डेट्स का भेज दूंगा ताकि आप सेव कर कर रख लें। जब भी कोई बात हो तो इस टेक्स्ट मैसेज में झांक कर देख लें कि बात पूरी हुई है या नहीं हुई है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब ये ऑडियो और मेरा टेक्स्ट मैसेज अपने तमाम जान पहचान वालों तक पहुंचाएं, ताकि रब तबारक व तआला हो सके तो कोई कुछ तैयारी कर सकता है तो वो कर लें। हालांकि हमारे पास तैयारी करने का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ भी टाइम नहीं बचा है। अब बस बताना इतना ही था। और अब जब ये मेरा ऑडियो मैसेज आप लोगों के पास मौजूद रहेगा और मेरा ये टेक्स्ट मैसेज मौजूद रहेगा, और फिर आप अपने ज़राए से इंटरनेट या न्यूज़ के ज़रिए आप देखते रहेंगे, तो मुझे दोबारा ज़िंदगी में कोई मैसेज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, क्योंकि मैंने इन टाइम्स को लेकर जितना बताना था सब कुछ बता दिया है। बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो लिहाजा मेरे इन 2 मैसेजेस को आप सेव करके रख लें। जब भी आप फिसल रहे हो या गुमराह हो रहे हो तो इन मैसेजेस को देख लें, और थोड़ा यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर और जहां पर भी ऑथेंटिक न्यूज़ है वहां से आप सर्च कर कर देख लें कि दुनिया के क्या हालात हो रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम में क्या चल रहा है, और वेदर रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ों को आप यूट्यूब से रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा होता चला जाएगा कि मेरी बताई हुई डेट्स सच साबित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसके मुतालिक हज़रत मौलाना की वजाहत सुनिए। जवाबन अर्ज है कि पहली बात तो यह है कि क़यामत कब आएगी किसी को पता नहीं है। खुद कुरान पाक में इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह सूरह लुक़मान में है, अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। नबी अलैहिस्सलाम भी नहीं बता सकते हतमी तौर पर कि क़यामत कब आएगी। ये अल्लाह के बंदे कैलकुलेट करके 2029 को आखिरी तय करके बताते, ये कैसे बता रहे हैं? पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि साइंसी एतबार से हम ये कहते हैं कि जमीन की जो गर्दिश है वो सूरज के साथ है। सूरज में 1 सेकंड में 40 लाख टन गैस जलती है, उसको ऐसे मकनातीस पैदा होती है, और मकनातीस की वजह से जमीन अपने महवर में घूम रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये गैस कम भी होता जा रहा है, लेकिन साइंस बतलाते हैं कि ये कम होते होते जो बिल्कुल कम होगा वो 4 अरब साल अभी लगेगा। यानी 4 अरब के साल के बाद ये ईंधन कम होगा और ये मकनातीस कमी आएगी। तो इसका मतलब है कि 4 अरब साल तक अभी मकनातीस रहेगा और जमीन रहेगी। आखिर जमाने में जब ये ईंधन कम हो जाएगा, मकनातीस की कमी होगी, तो जमीन पर जो छिलके हैं जो 15 जगह से टूटे हुए वो चरचरा जाएगा, फिर वो और टूट जाएगा, जिसकी वजह से खसफुन फिल मगरिब और खसफुन फिल मगरिब के धंसना होगा मशरिक में और मगरिब में, और अंदर से लावा और आग निकलेगी और जलजले आएंगे। ये क़यामत के करीब होगा, बिल्कुल अखीर में होगा। उस वक्त हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ये बहुत जमाने के बाद, यानी साइंस की बात मानो तो अभी 4 अरब साल बाकी है। ये साइंस की बात कहता हूं, मैं अपनी बात कुछ नहीं कह रहा। इसलिए इतनी जल्दी ये साहब जो दावा कर रहे हैं, इतने घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हदीस के अंदर है अन रसूलुल्लाह क़ाल ला तक़ुमु अस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह। मुस्लिम शरीफ बाबो ज़िहाबिल ईमान आखिरुज़ ज़मान, हदीस का नंबर है 148। कि जब तक जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाले लोग मौजूद हैं तो क़यामत कायम नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कहने वाले हैं। इस वक्त तो पूरी दुनिया में मदारिस हैं, खानकाएं हैं, मसाजिद है जिसमें अल्लाह अल्लाह कहे जाते हैं। बल्कि एक बात बताऊं कि यूरोप में मैं रहता हूं, यहाँ 50 साल पहले इतनी मस्जिदें नहीं थी, इसमें मकातिब नहीं थी। अभी जहां देखो मुसलमान बसे हैं तो एक एक मोहल्ले में 3-3 मस्जिदें हैं, मकातिब हैं और अल्लाह अल्लाह कहने वाले हैं, बढ़ रहे हैं ये।
जब इतने सारे अल्लाह अल्लाह कहने वाले हैं और इंशाअल्लाह जी ये 6 साल 29 तक तो रहेंगे ये, तो कैसे क़यामत कायम हो जाएगी भाई? कैसे आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह हदीस, वरना तो हदीस झूठी हो जाएगी। याद रखना, हदीस में कोई बात है तो साइंसी तहकीकात कितने आगे चली जाए, हदीस झूठी नहीं हो सकती, हदीस अपने मकाम पर रहेगी। और आपने फरमाया कि जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला हो क़यामत नहीं आएगी। ये 2 बातें हैं। इसलिए जिस साहब ने इतने वसूख के साथ कहा है और लोगों को परेशान कर रखा है, तो ये बेचारे वैसे ही फोल्स बात कहा है, आप लोग हजरात को घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह क़यामत जरूर आएगी और छोटे छोटे अलामा जैसे कि बेहयाई बेशर्मी आम हो रही है, लेकिन वो बड़े अलामा जिसका हदीस के अंदर तस्करा है वो बहुत जमाने के बाद आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो इस वक्त अभी इतनी जल्दी नहीं है। तो बहरहाल ये मेरी तहकीक है, कोई गलती हुई तो माफ करना। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।